वेलकम लर्नर्स। आज हम जैन दर्शन के अनुसार जीव की चर्चा करेंगे। जैन दर्शन में हमें आत्मा के लिए टर्म जीव देखने को मिलती है। आत्मा को ही यहाँ जीव कहा गया है। चेतना को आत्मा या जीव का लक्षण माना है और जीव अपने प्योर फॉर्म में, मूल स्वरूप में अनंत चतुष्टय युक्त होता है। 4 प्राकृतिक गुण आत्मा के माने गए हैं। जीव जैनिज्म में मुक्त और संसारी अवस्था में देखा गया है। संसारी वर्ल्डली फॉर्म और मुक्त अवस्था लिबरेटेड फॉर्म। तो संसारी अवस्था में वो कर्मों के बंधन में होता है, कर्मों के साथ होता है। तो ये चारों गुण जो है अज्ञानता के कारण चारों गुण फुल्ली रियलाइज्ड नहीं होते। वर्ल्डली फॉर्म में भी आत्मा में ये गुण उपस्थित रहते हैं क्योंकि ये उसका मूल स्वभाव है, पर अज्ञान आने के कारण कर्मों के प्रभाव से ये पूरी तरह उनका उपयोग नहीं कर पाता। अनंत दर्शन, इनफाइनाइट बिलीफ और फेथ, अनंत ज्ञान, इनफाइनाइट नॉलेज, अनंत शक्ति, इनफाइनाइट पावर, अनंत आनंद, इनफाइनाइट ब्लिस। इनफाइनाइट नॉलेज, अनंत ज्ञान का अर्थ है कभी नहीं अंत होने वाला ज्ञान या सीमातीत ज्ञान। यह समस्त ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय से उत्पन्न होता है। जैन दर्शन में 8 कर्म माने गए हैं। अलग अलग कर्म के प्रभाव से आत्मा के ऊपर एक आवरण आ जाता है जिससे उसके मूल गुण ढक जाते हैं। तो जब वो आवरण हट जाता है, जब उन कर्मों का क्षय हो जाता है, तो वो अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेती है आत्मा। तो अनंत ज्ञान ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय से मिलता है और अनंत दर्शन दर्शनावरणीय कर्म के क्षय से उत्पन्न होता है। अनंत शक्ति की बात करें, अनंत वीर्य की बात करें, इनफाइनाइट पावर की बात करें, तो जिस शक्ति का कभी अंत न हो वह अनंत वीर्य है। यह अंतराय कर्म के क्षय से प्रकट होती है और अनंत आनंद, अंत और विच्छेद से रहित इंद्रियातीत सुख जो है वो अनंत सुख है, अनंत आनंद है। यह मोहनीय कर्म के क्षय से प्राप्त होता है। तो अनंत दर्शन दर्शनावरणीय कर्म, अनंत ज्ञान ज्ञानावरणीय कर्म, अनंत वीर्य अंतराय कर्म और अनंत सुख मोहनीय कर्म के क्षय से उत्पन्न होते हैं। इन चारों को जैनिज्म में घाती कर्म से भी कैटेगराइज किया गया है। घाती और अघाती 2 तरीके से 8 कर्मों को डिवाइड किया गया है। तो इन घाती कर्मों के क्षय होने से आत्मा अपने मूल रूप में आ जाती है। जैन दर्शन जीव को अनादि, अनंत और शाश्वत पदार्थ मानते हैं। अनादि, अनंत और शाश्वत पदार्थ मानते हैं। अनादि का अर्थ है जिसका कोई आदि नहीं है, जिसकी कोई बिगनिंग नहीं है, शुरुआत नहीं है। अनंत का मतलब है जिसका कोई एंड नहीं है, एंडलेस है। और शाश्वत जिसकी कोई बिगनिंग नहीं है, एंड नहीं है, मतलब जो पहले भी था, अब भी है और कल भी रहेगा। तो वो हमेशा एग्जिस्ट करता था, करता है और एग्जिस्टेंस उसकी बनी रहेगी। तो जीव एक इटर्नल सब्सटेंस माना है। जैनिज्म 2 सब्सटेंसेस को मानती है, जीव और अजीव, सोल और नॉन सोल, और लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग।
सब्सटेंस को परिभाषित करते हुए, द्रव्य को परिभाषित करते हुए, पदार्थ को परिभाषित करते हुए वो कहते हैं कि जिसके अंदर भी द्रव्य वो है जिसमें गुण और पर्याय दोनों रहते हैं, गुण और पर्याय दोनों रहते हैं, वो द्रव्य है। ऐसे ही सत्य को परिभाषित करते हुए वो कहते हैं उत्पाद व द्रव्य जिसमें है, जिसके अंदर ओरिजिन है, डिके है, परमानेंस है, सस्टेनेंस है, प्रिजर्वेंस है, वो सत है। तो जीव और अजीव को सत माना गया है और इन दोनों को पदार्थ या सब्सटेंस माना गया है। गुण की अपेक्षा से उनमें स्थिरता बनी रहती है, गुण की अपेक्षा से उनमें परमानेंस बनी रहती है और पर्याय की अपेक्षा से चेंज को एक्सप्लेन करते हैं। तो इस समझ से उनकी यह फिलॉसफी भी सामने आती है कि ऐसा कोई सुप्रीम बीइंग नहीं है जिसने हमें बनाया है या जो हमारा विनाश कर सकता है। तो न कभी किसी ने उस जीव को बनाया है, न कभी उस जीव का विनाश होता है। तो हम कह सकते हैं कि जैन दर्शन के अनुसार आत्मा स्वयं सिद्ध है, सेल्फ एविडेंट है, मतलब अपनी एग्जिस्टेंस के लिए वो किसी और पर डिपेंड नहीं करती, उसकी एग्जिस्टेंस अपने आप में सिद्ध है और सदा काल से जीवित रहने के कारण ही उसको जीव कहा गया है, क्योंकि वो इटर्नल है, ना कोई उसकी बिगनिंग है, ना कोई एंड है। हमने पिछली स्लाइड में ये भी देखा था कि आत्मा का लक्षण चेतना है, चेतना आत्मा का लक्षण है। इसी के बारे में आगे कहा गया है कि जिस प्रकार अग्नि का गुण प्रकाश या उष्णता अग्नि से भिन्न नहीं है, पृथक नहीं है, उसी प्रकार जीव का गुण चेतना जीव से पृथक नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने कह दिया कि चेतना आत्मा का गुण है तो आत्मा और चेतना दो अलग अलग है, पृथक है, उनको अलग किया जा सकता है। यहाँ पे चेतना आत्मा के अंदर हमेशा उपस्थित रहता है, तो उससे भिन्न नहीं माना जा सकता। जैसे अग्नि होगी तो उष्णता तो होगी ही होगी, बिना प्रकाश या उष्णता के हम अग्नि की बात नहीं कर सकते। ऐसे ही जीव है तो उसमें चेतना होगी ही होगी, बिना चेतना के हम जीव की बात नहीं कर सकते। जैन दर्शन मानता है कि जीव अपने ज्ञान और दर्शन का धारक होने से ही चेतन कहलाता है, क्योंकि उसमें ज्ञान मूल गुण है, दर्शन मूल गुण है, तो ये दोनों ही उसके चेतनशील होने को दर्शाते हैं और अपने इस चेतन गुण के कारण ही वह सुख या दुख का वेदन करता है और इस वेदना के कारण कर्म से बंधता भी है और छूटता भी है। जीव ज्ञाता, कर्ता और भोक्ता है। जैन दर्शन के अनुसार जीव ज्ञाता है क्योंकि वो भिन्न भिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करता है, विषयों को जानता है, तो उसके अंदर कैपेसिटी है, सामर्थ्य है कि वो अलग अलग विषयों को जान सकता है। हमने देखा था कि जीव जो है चेतना लक्षण वाला है, उसके अंदर ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग रहते हैं और ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग होने से ही उसको चेतना लक्षण वाला माना गया है। तो ये उसका मूल जानना, उसका मूल स्वभाव है और जब वो अपने पूर्ण रूप में आ जाता है, जब अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में आ जाता है, जब अपने मूल स्वभाव में आ जाता है, तो उसके अंदर अनंत ज्ञान होता है। जीव करता भी है अपने एक्शंस का, अपने कर्मों का, अपने कर्मों में हिस्सा लेता है, अपने कर्मों को स्वयं करता है और वह भोगता भी है। तो जो कर्मों का फल होता है, जो
उसके द्वारा किए गए कर्म हैं उनका फल भी भोगने वाला, एंजॉय करने वाला, अच्छा या बुरा जो भी है, जीव ही भोगता है उनको। जैन दर्शन में माना गया है कि कोई क्रिएटर गॉड नहीं है, सुप्रीम बीइंग नहीं है जो क्रिएट करता है जीव को, या जो डिस्ट्रॉय कर सकता है, या जो जीव का फेट कंट्रोल करता है। तो अल्टीमेटली जो कंट्रोलिंग पावर है वो जीव के पास ही है। आगे जैन दर्शन का मानना है कि जीव अमूर्त है, अरूपी है। अमूर्त और अरूपी का अर्थ है, अमूर्त का अर्थ है कि जिसका कोई आकार नहीं होता, जो निराकार है, और अरूपी का अर्थ है कि जिसके अंदर, जिसमें जो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, जो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, वो अरूपी है। तो जिसके अंदर पांच वर्ण, पांच रस, दो गंध और 8 स्पर्श नहीं होते, ठीक है, तो ये उसके अंदर नहीं मिलते हैं, जो अरूपी है। तो जीव को अरूपी माना गया है, अमूर्त माना गया है, पर अजीव को, पुद्गल को रूपी और मूर्त माना गया है। यह निश्चय न से तो अमूर्त है, निश्चय न से तो अरूपी है, पर अगर हम व्यवहार न्याय की बात करें, उसको संसारी जीव के रूप में देखें, तो वो रूपी है, मूर्त है। तो कर्म बंधन में जब जीव होता है तो कर्मों के साथ वो रूपी हमें नजर आता है। जीव को स्वदेह परिमाणत्व से युक्त माना गया है, उसमें संकोच और विस्तार गुण रहता है। तो जैसा शरीर जीव धारण करता है कर्मों से संयुक्त होने पर, तो वो उसी शरीर का आकार ले लेता है, ठीक है। तो पहली बात ये कही कि उसका अपना कोई आकार नहीं होता, वो अरूपी होता है, उसको इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह है कि उसमें गुरु लघुत्व गुण होता है, उसमें संकोच और विस्तार पॉसिबल है, और इसी गुण के कारण जिस भी शरीर को वो धारण करता है उसी शरीर के आकार का वो हो जाता है। इसके लिए एक उदाहरण लिया जा सकता है कि जैसे एक कमरे में कमरा छोटा है या बड़ा है, लाइट अगर हम ऑन करें तो वो पूरे कमरे को प्रकाशित करती है, पूरे कमरे में समान रूप से फैल जाती है। ऐसे ही आत्मा भी, चाहे वो चींटी के अंदर हो और हाथी के अंदर हो, तो वो उसी आकार की हो जाती है। आत्मा जैन दर्शन अनुसार अरूपी और अमूर्त तो है, पर वो आत्मा को असंख्यात प्रदेशों का समूह मानता है। जैन दर्शन कहता है जैसे जड़ परमाणुओं के संयोग से स्कंद बनता है, उसी प्रकार असंख्यात प्रदेशों का समूह जीव है। परमाणुओं का संयोग वियोग होता है, किंतु आत्मा में प्रदेशों का संयोग वियोग नहीं होता। तो आत्मा अपने स्वभाव से ही अनादि काल से असंख्यात प्रदेशी है और अनंत काल तक रहेगा। वह असंख्यात प्रदेशों का अखंड पिंड है। जैन दर्शन एक प्लूरल स्कूल है, वो जीवों की अनेकता में विश्वास करता है। वह उस मानता है कि पूरा लोक, संपूर्ण लोक जीवों से भरा हुआ है। ऐसा कोई स्पेस नहीं है जहाँ पर जीव अवस्थित नहीं हो। जीवों को मुक्त और संसारी दो प्रकार से विभाजित किया हुआ है। मुक्त वो जो कर्मों से मुक्त हो गए हैं, जिन्होंने अपना मूल स्वभाव पा लिया है, अनंत चतुष्टय पा लिया है। तो मूल स्वभाव में होने से उनके अंदर फर्दर डिविजन्स हमें देखने को नहीं मिलती। संसारी जीव में
कर्मों के कम अधिक उपस्थिति से चेतना कम अधिक अलग अलग जीवों में देखने को मिलती है। ऐसे ही इंद्रियों की संख्या अलग मिलती है और उस इंद्रियों की संख्या के आधार पर हमें अलग विभाजन देखने को मिलता है जीवों का। तो संसारी जीवों को स्थावर और त्रस, मूवेबल और इमूवेबल, गतिहीन और गतिशील इस तरीके से डिवाइड किया गया है। स्थावर जीवों में 5 तरीके के जीव माने गए हैं। पृथ्वी काय, वनस्पति काय, वायु काय, अग्नि काय, जल काय। काय का अर्थ है शरीर। तो ऐसे जीव जिनका शरीर, पृथ्वी जिनका शरीर है, वनस्पति जिनका शरीर है, वायु जिनका शरीर है, अग्नि जिनका शरीर है, जल जिनका शरीर है। जल में रहने वाले मेंढक जैसे हो गया या हवा में रहने वाले, वो जीव अलग हो गए, उनका अपना अलग शरीर है। पर यहाँ पे अर्थ है कि पृथ्वी ही अपने आप में उन जीवों का शरीर है। वनस्पति उन जीवों का शरीर है। जो प्लांट हम देखते हैं तो प्लांट अपने आप में एक जीव है। वो प्लांट उसकी बॉडी ही है और उसमें आत्मा है। ऐसे ही त्रस जीवों की बात करें, गतिशील जीवों की बात करें, मूवेबल जीवों की बात करें, जो एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं, तो ये डिवीजन हमें स्थावर जीव जो हैं वो उनमें एक ही सेंस ऑर्गन होती है। त्रस जीवों में 2 से लेकर 5 तक सेंस ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं। जो द्विंद्रिय जीव हैं उनके अंदर स्पर्श और स्वाद इंद्रिय होती हैं। जैसे एग्जाम्पल लें, घोघा और सीप। 3 इंद्रिय वाले जीव होते हैं, उनके अंदर स्पर्श, स्वाद और गंध रहती है। एग्जाम्पल अगर हम लें तो चींटी। 4 इंद्रिय चतुरिंद्रिय जीव जो हैं उनमें स्पर्श, स्वाद, गंध, दृष्टि देखने को मिलती है। स्पर्श, टच, स्वाद, टेस्ट, गंध, स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल, दृष्टि, सेंस ऑफ विजन। पंचेंद्रिय जीव में स्पर्श, स्वाद, गंध, दृष्टि और शब्द, साउंड, पांचों ही इंद्रियां रहती हैं, जैसे मनुष्य, पशु और पक्षी। यहाँ पे एक फर्दर डिवीजन भी किया गया है, मन और मन के बिना। पंचेंद्रिय में मन और मन के बिना, ये 2 डिवीजन देखने को मिलते हैं। तो मनुष्य मन सहित जीव है।